सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम वाक्य विचार के विषय में पढ़ेंगे। इसके 2 वीडियो हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने वाक्य की परिभाषा, उसके अंग, और दूसरी वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेदों में से 2 भेद बताए थे, सरल या साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम तीसरा भेद, रचना के आधार पर तीसरा भेद मिश्रित वाक्य के विषय में बातचीत कर रहे हैं। मिश्रित वाक्य को यदि हम अंग्रेजी में कहें तो मिक्स्ड का मतलब क्या क्या इसमें मिक्स है, तो हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें कि एक शब्द आ रहा है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का एक हिस्सा है। जब हम एक वाक्य को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो वो उपवाक्य कहलाते हैं। उनमें से एक हिस्सा प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा में यही बात हमने कही है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम नीचे देखें, मैंने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ पर सेंटेंस में ध्यान से फिर देखो, मैंने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो वाक्य का एक हिस्सा दूसरे पर निर्भर है। कौन सा हिस्सा किस पर निर्भर है? मैंने कहा, मैंने क्या कहा? कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये मैंने पर आश्रित है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैंने कहा प्रधान उपवाक्य है, कि कल विद्यालय बंद रहेगा आश्रित उपवाक्य है। तो आगे हम इसके भेद देखते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 तरह के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो। जो आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ पर मैंने कहा प्रधान है, कि कल विद्यालय बंद रहेगा आश्रित है। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर उसने जो कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य है। इसमें अधिकतर प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच में की का प्रयोग होता है, की से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका आरंभ अधिकतर, जिसने, जो, जिसे आदि शब्दों से होता है। तो इसमें भी वाक्य के 2 हिस्से बढ़ जाते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित। और आश्रित किस तरह का? विशेषण उपवाक्य। जैसे कि उदाहरण में स्पष्ट किया गया है, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। अब ये कैसे पता चले कि इसमें प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि जो, जिसने से शुरू होते हैं और वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मेहनत करता है विशेषण उपवाक्य है, उसे अवश्य सफलता मिलती है, प्रधान उपवाक्य है। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता किस तरह की हो सकती है? आपने क्रिया विशेषण भी पढ़ा होगा। तो काल संबंधी विशेषता हो सकती है, स्थान संबंधी विशेषता हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे इस उदाहरण में दिख रहा है, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से निकला। जब तुम स्टेशन पर पहुँचने की क्रिया हुई, स्टेशन पर पहुँचा, क्रिया कब हुई? तब मैं घर से निकला। तो इससे क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। तो जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से निकला। अब इसमें प्रश्न यह उठता है कि प्रधान हिस्सा कौन सा है और आश्रित कौन सा है? तो आप देखें, ध्यान से पढ़ें इसको। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। यदि इसे सरल वाक्य में बदलें तो तुम्हारे स्टेशन पहुँचने पर मैं घर से निकला। तो जो हिस्सा परिवर्तित हो जाता है वो आश्रित होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन किस में आ रहा है? जब तुम स्टेशन पर पहुँचे,
ये आश्रित उपवाक्य है। और किस तरह का है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। और तब मैं घर से निकला, ये प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि प्रधान उपवाक्य की क्रिया वाक्य के अंत तक बनी रहती है। तो हमने इसमें ये देखना होता है कि कौन सा हिस्सा किस पर आश्रित है और वो किस तरह से आश्रित है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्यों में कुछ अन्य वाक्य भी हो सकते हैं, जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। तो इसी तरह से ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया, खेल आरंभ हो गया। जो, जब, जहाँ, इस तरह से ये शुरू होते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ पक्षी चहकने लगे, जब सूर्योदय हुआ पक्षी चहकने लगे, ज्यों ही सूर्योदय हुआ पक्षी चहकने लगे। इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य विचार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।